आइए जानते हैं धनुराशि वालों के बारे में 2025 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सैजिटेरियंस मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। जनवरी का महीना चंद्र राशि से जो धनु है कैसा जाएगा उनके लिए मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, इस महीने आपका शिफ्टिंग का भी योग बना हुआ है, स्थान परिवर्तन योग बना हुआ है धनु राशि वालों के लिए। तो अब इसको हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में हम लागू करेंगे। सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स के बीच में अच्छी हार्मनी है और वो सोच रहे हैं कि हम रेंट पे कहीं और चले जाएं, अपना घर खरीद लें, या कुछ शिफ्टिंग की वार्तालाप आपके बीच में ज़्यादा होती नजर आती है इस महीने खास करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है तो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में मैं देखती हूँ कि आप जॉब चेंज करने की बात सोच सकते हैं, या आप अगर बहुत समय से काम नहीं कर रहे थे तो जॉब करने की सोच सकते हैं, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, समथिंग न्यू, कुछ नया करने की सोचेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अब लथार्जिक हो जाते हैं। लथार्जिक होने की वजह से वो जो संकल्प आपके अंदर आता है वो कुछ समय के बाद फुस्सा हो जाता है, बिल्कुल उसकी एनर्जी लो चली जाती है। तो उसके लिए, संकल्पों की सिद्धि के लिए और उस ऊर्जा के लिए आदिशक्ति की शरण में जाना होगा। तो दुर्गा माता की आराधना कीजिए, दुर्गा माता के स्तोत्र प्ले कर दीजिए हर सुबह और बैठ के सुन मात्र लीजिए। अगर आप बोल नहीं सकते, भजन गाइए उनके, या दुर्गा माता के किसी चरित्र का पाठ करके उनको रोज सुनाइए। रक्त बीज का वध सुना दीजिए, महिषासुर का वध सुना दीजिए, कितने चंड मुंड का वध सुना दीजिए, और इस तरीके से आप उनसे अपनी प्रीति जोड़िए। तो आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और ये जो थकापन आता है आपके अंदर कि कर लूंगा, किम करते हुए विमूढ़ हो जाती है, दीर्घ सूत्री यानी कि कल कर लूंगी, परसों कर लूंगा, ये सब आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब भी ऐसा होना, समझ लीजिए आदि शक्ति की आराधना की आवश्यकता है। ऊर्जा खत्म हो रही है शरीर में, बैटरी नहीं है चार्ज अप, उसको चार्ज करने के लिए आदि शक्ति की शरण में जाइए। तो कार्यक्षेत्र में भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपने काम करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा, माता की आराधना अवश्य है, वो करनी ही करनी है। और साथ ही मुझे धनुराशि वालों को एक विशेष सूचना ये देनी है कि आपने किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप सोचें कि कोई प्लॉट बेचना है या नया प्लॉट खरीदना है, तो अभी खरीदने वरीदने की, बेचने की बात नहीं करनी, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए वो चीज़ ना तो बिकेगी अगर आपने ले रखा है प्लॉट, और ना ही अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एकदम से आपको कोई फायदा देने वाला है। ये समय ठीक नहीं है। तो नो इन्वेस्टमेंट्स और नो सेलिंग ऑफ योर प्रॉपर्टीज राइट नाउ। ठीक है, आप शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप करके देख सकते हैं रेंट पे, लेकिन अभी प्लॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, घर खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लॉट्स वगैरह, भूमि वगैरह अभी नहीं खरीदनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग, पुराना कोई जो दबा हुआ रोग हो, जिसकी पूर्ण चिकित्सा ना की हो, या फिर जिसके लिए आपने पहले तो नियमावली फॉलो करी थी पर अब नहीं करते हैं आप, वो उभर कर आ सकता है। तो अपने खान पान पे ही आपको क्या प्रॉब्लम थी, इस पे आप ध्यान रखें और वो रोग दोबारा उभर के ना आए। इसके लिए महामृत्युंजय का जाप एवरीडे कीजिए, एक माला जाप रुद्राक्ष की माला पे, जिससे रोग आप पे आक्रमण न कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ। तो वो निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड पिंक। तो पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स रोज चढ़ाइए शिवलिंग पे या नारायण पे, उनके मुकुट पे उसका श्रृंगार कीजिए, राधा रानी की चुन्नी के पास उसका श्रृंगार कीजिए, या ऐसे रंग के लेप बना के चंदन वाले उनको लगाइए, शिवलिंग पे लगाइए। तो आप देखेंगे आपके जीवन में असंख्य रंगों की वर्षा होने लगी, आपका ऑरा एनर्जाइज होने लग गया, आपके अंदर ऊर्जा आने लगी और आप सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगेंगे। प्रभु प्रेरित करेंगे आपको और आप वैसा वैसा करने लगेंगे। ठीक है, तो अपने आप को पूर्ण समर्पित करना है अपने प्रभु को। ठीक है, ये रंग भी मैंने आपको बता दिए, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और आप देखेंगे महीना आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। नहीं फॉलो करेंगे तो मिला जुला सा महीना जाएगा, जैसे मैंने बताया था। एंड मैं चाहती हूँ आपका महीना बहुत अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको करना है। तो ये महीना आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।